हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली PYQs प्रैक्टिस पर। आज हम लोग महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में बात करते हैं जो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो उसमें बहुत सारे अनुच्छेद थे। किस अनुच्छेद में कौन सी बात कही गई थी उन सबकी चर्चा की जाएगी। इसका जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोग भाग की चर्चा की थी, किस चैप्टर में, किस अध्याय में, किस भाग में क्या है। ठीक है, तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्थिति है 9 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार। ठीक है, 465 आर्टिकल हैं, लेकिन अगर मूल आर्टिकल की बात की जाए तो 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो जो हमारा संविधान संशोधन होता है तो उसमें जिस आर्टिकल में संशोधन करना होता है, जैसे मान लो 14 में संशोधन करना है तो 14 में किस में, तो उसमें 14 का कर देंगे, 14 खा कर देंगे, लेकिन ये आर्टिकल 14 ही रहेगा। तो मूल अनुच्छेद 395 ही रहेंगे, लेकिन अगर वर्तमान गणना की दृष्टि से बात करेंगे तो 465 अनुच्छेद हो चुके हैं आपके। ठीक है, चलिए तो अगर मूल संविधान में बात करते हैं हम तो सेम आपके 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं संविधान के मूल पाठ में, जो मूल संविधान हमारा है। ठीक है, और 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में। ये मूल क्वेश्चन बन सकता है कि मूल संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। बट गणना की दृष्टि से देखा जाए तो भागों की संख्या ही बढ़ गई है, 25 हो गई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो अनुसूचियाँ भी आपकी बढ़ गई हैं। अनुसूचियाँ जो हो गई हैं उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। ठीक है, चलिए तो अब अनुच्छेद हैं। नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 1 में है, और अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 है। ठीक, अनुच्छेद 2 जो है, अनुच्छेद 1 में तो ये कहा गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, मतलब अनुच्छेद 1 जो है तो उसमें जो है इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक है, इसमें कहा गया इंडिया दैट इज भारत, और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं ये वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सब की चर्चा की गई है। ठीक, ओके। विधि के समक्ष समता 14 में है, और ये महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जो आपके, और अस्पृश्यता का अंत तो ये है। चलिए तो ये सब कुछ हैं, बट हम आपको ये दिखाते हैं नीचे, ये दिखाते हैं प्रमुख अनुच्छेद एक दृष्टि में। ठीक है, सो अनुच्छेद 1 में क्या है कि संघ का नाम होगा और राज्य क्षेत्र का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। कोई भारत में नया राज्य बनाना है मुझे, या एक राज्य, ठीक है, या कोई राज्य को प्रवेश करना है, या हमने किसी का कर दिया है, अधिग्रहण किया दूसरे देश के क्षेत्र को, तो उसमें इन्वॉल्व करना है। और नए राज्यों का जो निर्माण होगा, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों को, सीमाओं, नामों में परिवर्तन। जैसे वेस्ट बंगाल कई बार अपना नाम बदलने के लिए कोशिश कर रहा है, या हमें उत्तर प्रदेश का कोई दूसरा नाम रखना चाहिए। इसके पहले हमारा उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, संयुक्त प्रांत था, फिर उत्तर प्रदेश किया गया, तो ये किसके थ्रू, आर्टिकल 3 के तहत किया गया। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर ये नए राज्यों का निर्माण करना है या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो जो बिल संसद में प्रस्तुत किया जाएगा वो राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन से होगा। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से संसद में पेश किया जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है, तो ये हो गया आपका 1 2 3, 4 नहीं दिया गया है। आर्टिकल जो 4 है आपका, जो आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 में कुछ ही नहीं कहा गया है, कि यही कहा गया है कि 2 3 में जो संविधान में संशोधन होगा तो ये आर्टिकल 368 के तहत नहीं समझा जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 4 में कहा गया है। चलिए फिर आपका आता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में क्या है, आर्टिकल 5 to 11। ठीक है, आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता की बात कही गई है। नागरिकता किसमें, भाग 2 में नागरिकता की बात कही गई है, आर्टिकल 5 से 11। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। तो 5 में क्या है, जब संविधान प्रारंभ हुआ था 26 जनवरी 1950 में जब प्रारंभ हुआ था, तो उसमें नागरिकता से संबंधित जो उस समय 26 जनवरी को जिसका जन्म हुआ था उसके पश्चात जिसका जन्म हुआ था वो भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 5 है। अब नागरिकता कैसे ग्रहण की जाएगी, कितने तरीके होते हैं, सब आगे जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। ठीक है, उस पर आए हुए प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे, बट अभी हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद की चर्चा केवल कर रहे हैं। ये पूछा जाता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद, जब इस पर भेदभाव नहीं होगा इनके आधार पर। ठीक है, और 16 है आपका लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, यह अनुच्छेद 16 में कहा गया है। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत,
अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, ठीक है। अनुच्छेद 19 में आपका दिया गया है, तो ये आपके जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के आपके 35 तक, ठीक है। 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक, 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक आपके मूल अधिकार दिए गए हैं। कौन से हैं? मूल अधिकार दिए गए हैं। और मूल अधिकार किसमें है? भाग 3 में है, ठीक है, भाग 3 में है। तो ये मूल अधिकार है। 19 में क्या है आपका? वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने की आज़ादी है आपको। और 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण दिया गया है। 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस डिटेलिंग होगी, डिटेलिंग अच्छे से करेंगे जब हम मूल अधिकार चैप्टर पढ़ेंगे। उसके पहले केवल आपको समराइजेशन हो रहा है, ठीक है। और फिर हमारा क्या है? 21 का जोड़ा गया, 21 का जोड़ा गया, और ये है शिक्षा का अधिकार। मतलब ये पूछा जाता है कि मूल 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो ये कौन सा मूल अधिकार है? डीपीएसपी है या मूल कर्तव्य है? तो पूछा जाता है। तो ये मूल अधिकार की बात की गई है आर्टिकल 21 का। अभी देखो ये संशोधन किया गया अनुच्छेद 21 में, ठीक है। और फिर अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 क्या है आपका? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध पर संरक्षण होगा। कुछ ऐसी दशाएं होंगी जो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 23 में क्या बात हो रही है कि मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम, मतलब ज़बरदस्ती श्रम नहीं करवा सकते हैं। 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको नीचे अब श्रम में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिशोध, मतलब 14 वर्ष तक के नीचे जो बालक हैं उनको आप कारखानों में या माइंस की जो खाने होती हैं जहाँ पर उनको आप नहीं यूज कर सकते हैं, वहाँ पर काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? धर्म की आज़ादी के लिए बात करता है ना। धर्म मानना हमारा अंतःकरण की बात है, हमारा जो अंतःकरण कहेगा वो धर्म को मानेंगे। अंतःकरण को धर्म की आबाद के रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता रहेगी आपकी, ठीक है। 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग जो है हमारे उनके हितों का संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है, ठीक है। और संविधान की आत्मा, वैसे तो संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा था? आर्टिकल 32 को कहा था, ठीक है। और फिर 39 आ गया, देखो राज्य द्वारा अनुकूल कुछ नीति तत्व होंगे हमारे। फिर 39 का सामान्य न्याय बहुत पूछा जाता है। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये डीपीएसपी स्टार्ट हो गया आपका। क्या स्टार्ट हो गया? डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए गए हैं और 36 से 51 तक है। वहाँ से आर्टिकल 36 से 51 तक, ठीक है। तो 39 का की बात हो गई है। 39 का में क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान करता है, ठीक। और 41 में क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 खा में बात की गई सरकारी समितियों का संवर्धन होगा। अनुच्छेद 44 में बात की गई यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो देश का एक इकलौता मात्र राज्य है गोवा जहाँ पर जो है सिविल संहिता लागू है, ठीक है। और इसमें देश में लगाने के लिए चर्चा हो रही है। अनुच्छेद 15 क्या है? अनुच्छेद 45 क्या है आपका? कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 45 6 वर्ष हो गया। और फिर मूल अधिकार 6 से 14 वर्ष, तो 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। और फिर 48 का 48 का में जो बात की गई है, पर्यावरण का संरक्षण होगा, संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा की जाएगी, ठीक है। ये भी डीपीएसपी है। और कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये हमारी अच्छी है। हमारे यहाँ न्यायपालिका अलग कार्य करती है, कार्यपालिका अलग कार्य करती है, और न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका वो अलग कार्य करती है, ठीक है। अगर इसको डिवाइड कर दें, अगर कार्य के अनुरूप बात करें तो ये आपकी हो जाती है कार्यपालिका, और यहाँ विधायिका और न्यायपालिका आ जाती है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय शांति और जो है सुरक्षा की वृद्धि होगी। वृद्धि की बात हो रही है, ये अनुच्छेद 51। तो 36 से 51 तक के तो हमारे हो गए नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में दिए हैं। और भाग 4 का में फिर आ जाता है हमारा 51 का एक आर्टिकल आता है, मूल कर्तव्य की बात होती है। और मूल कर्तव्य इसमें कितने हैं? 11, ठीक है। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, ओके। फिर 52 में आते हैं भारत का राष्ट्रपति होगा। यहाँ से हमारा संघ स्टार्ट हो जाता है, ये भाग 5 स्टार्ट होता है। अनुच्छेद 52 से लेकर के हमारा कहाँ तक रहता है? अनुच्छेद 151 तक, ठीक। तो जो भाग 5 है हमारा, भाग 5 ये संघ की बात करता है, और ये आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक का चर्चा करता है, ठीक है। तो बाद में भारत का राष्ट्रपति होगा। 55 में भारत के निर्वाचन की पद्धति दी गई है,
और 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा नहीं होगा, एक ही बार बनेगा, 2 बार बनेगा, 3 बार बन सकता है, कितने बार बन सकता है, तो इसकी चर्चा आर्टिकल 57 में दी गई है। ठीक है। आर्टिकल 58 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति पद की योग्यता। आप योग्य हैं नहीं हैं, जैसे आप लागू बनते हैं तो इंटर होना चाहिए, ट्रिपल सी होना चाहिए, वैसे राष्ट्रपति की योग्यता की क्या बात की गई है, उसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल 60 में क्या दिया गया है, जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ लिया जाता है, ठीक है, ये 60 में बात की गई है। 61 में क्या है, इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है कि राष्ट्रपति कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है। फिर 66 में आता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ओके। और 70 में आ जाता है आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। आकस्मिक जब चीज़ें हो जाती हैं तो उसमें राष्ट्रपति क्या कर सकता है, तो आकस्मिक कंडीशन क्या हो सकती हैं, जैसे इलेक्शन हुआ, किसी सदस्य या किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, या त्रिसंघ सरकार हो गई, तो कुछ विवेकाधिकार होते हैं राष्ट्रपति के, वो आकस्मिक होते हैं, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, तो उस क्या क्या हो सकते हैं, आर्टिकल 70 में दिया गया है। ठीक है। आर्टिकल 72 में क्या दिया गया है, क्षमा की शक्ति दी गई है। क्षमा की शक्ति दी गई है। कुछ मामलों में दंडादेश का निलंबन, परिहार, लौहकरण की क्या शक्तियाँ हैं, आर्टिकल 72 में दिए गए हैं। तो ये सब डिटेलिंग हम लोग पढ़ेंगे जब कार्यपाल का चैप्टर आएगा, वहाँ पर हम इसको खूब अच्छे से पढ़ लेंगे, वहाँ पर आए हुए क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। लेकिन कभी कभी छोटे वनडे एग्जाम में, पीसीएस में भी, इसे हरे आर में भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आर्टिकल से, तो उसके लिए है आप तुरंत इसका एक बार रिविजन कर लीजिए। ओके। तो आर्टिकल 73 में क्या है, संघ की कार्यपालिका जो होगी हमारी, तो उसका शक्ति का विस्तार क्या होगा, शक्तियाँ क्या होगी। आर्टिकल 74 में बात की गई है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, राष्ट्रपति इसी के अनुसार कार्य करेगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। 75 में क्या कहा गया है, 75 फर्स्ट में इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। एक क्वेश्चन पूछा था है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है, या दोनों होता है, कुछ नहीं होता है, तो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और जो मंत्रियों की नियुक्ति होगी और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ये भी क्वेश्चन अलग से बनता है। ठीक। तो जितने भी मिनिस्टर होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति करेगा, बट प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। आर्टिकल 76 में क्या दिया गया है आपका, भारत का महान्यायवादी होता है। और 79 में संसद का गठन किया जाता है। संसद के 3 अंग होते हैं, 3 अंग से मिलकर संसद बनती है आपकी, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। 80 में राज्यसभा की संरचना होती है, राज्यसभा की बात की गई है। तो राज्यसभा आपका परमानेंट जो है होता है, परमानेंट काउंसिल है आपकी, कभी ये ख़त्म नहीं होती है, निलंबित नहीं होती है ना। तो ये अपर हाउस होता है, लोकसभा लोअर हाउस होता है। तो लोकसभा 81 में गिवन है और आपका राज्यसभा 80 में है। देखो 81 में लोकसभा की संरचना हो गई, 83 फर्स्ट में क्या, राज्यसभा के स्थायी सदन है। और 84 में संसद के जो सदस्य होकर उनकी अर्हता क्या होगी, योग्यता क्या होगी। ठीक है। और 85 में क्या होता है, संसद के सत्र का 17वां विघटन, जो सत्र चलते हैं उनका 17वां होगा, 17 आहूत किया जाएगा, विघटन किया जाएगा, उसकी कौन करेगा, क्या क्या करेगा, कब किया जाएगा, वो सब बातें आर्टिकल 85 में दी होती हैं। ठीक है। फिर आपका देखो आता है आर्टिकल 100, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत, ठीक है, का प्रयोग पक्ष विपक्ष के मत बराबर टाई होने पर, समाज टाई नहीं जाता है तो सुपर ओवर होता है, वैसे जब मत होते हैं लोकसभा में, वैसे लोकसभा अध्यक्ष को तो मत देने का वो नहीं होता है, लेकिन निर्णायक मत देता है। ठीक है। अगर टाई हो जाता है, पक्ष विपक्ष कोई डिसीजन नहीं निकल पा रहा, तो निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। तो उसकी चर्चा किसमें की गई है, आर्टिकल 100 फर्स्ट में की गई है। ठीक है। आर्टिकल 108, कुछ दशाओं में जो संसद की संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का जो चेयरमैन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, वो इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है। और फिर धन विधेयक के बारे में बात की गई है, तो ये आर्टिकल 109 में है, 109 में, आर्टिकल 109 में धन विधेयक की बात होती है। धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है, धन विधेयक होगा या वित्त विधेयक होगा या सामान्य विधेयक होगा, इसकी जो निर्धारण की शक्ति होती है वो आपके लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। ठीक है। धन विधेयक के जो पावर होता है वो लोकसभा के पास हो जाता है, राज्यसभा के पास नहीं होता है। मात्र उस पर वो क्या कर सकता है, उस पर वो संशोधन नहीं कर सकता है, वो सिफारिश कर सकता है। अगर 14 दिन को उसने रोक के अपने यहाँ रख लिया तो उसको पास माना जाता है। ठीक है। तो धन विधेयक 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 112 में देखो वार्षिक वित्तीय विवरण पूछा जाता है। बजट, अभी हाल ही बजट पेश किया गया है 1 फरवरी को, तो बजट का जो शब्द का उल्लेख है संविधान में किया ही नहीं गया है। ठीक है। बजट नहीं होता है, बल्कि वो क्या, तो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। ये आर्टिकल 112 में बहुत बार पूछा गया है। और आर्टिकल आपका 117 होता है,
ये वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध करता है। जो वित्त विधेयक होते हैं, जो वित्त विधेयक है या धन विधेयक है, क्या डिफरेंस होता है उन सब की चर्चा हम करेंगे आगे। बट जो वित्त विधेयक होते हैं वो आर्टिकल 117 में होते हैं और वार्षिक वित्तीय विवरण आपका किसमें 112 में है। 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा है। ठीक, चलिए फिर आपका आता है 122, आर्टिकल 122 आ गया आपका। देखो, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। जो संसद होती है, देखो संसद के अंदर की बहस हो जाती है तो संसद की कार्यवाही जो होती है उस पर न्यायालय द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। ठीक है, ये आर्टिकल 122 में कहा गया है। और संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रस्तावित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो ये 123 में है, अध्यादेश जारी करना। जब संसद नहीं चल रही होती है और कोई विशेष कानून की आवश्यकता होती है हमारे देश के लिए तो अध्यादेश जारी किया जाता है और अध्यादेश जो होता है वो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसकी जो शक्ति 6 महीने तक होता है, अध्यादेश वैलिड होता है। और फिर 6 महीने में एक बार सत्र आहूत करना बहुत जरूरी होता है। तो सत्र आता है तो 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित करना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज जो अध्यादेश जो होता है वो रद्द कर समझा जाता है। तो अगर अध्यादेश की मैक्सिमम अवधि समझे हम तो 6 माह 6 सप्ताह होती है। ठीक, चलिए फिर आर्टिकल 124 आता है आपका। ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन की बात करता है। उच्चतम न्यायालय या अभिलेख न्यायालय होगा, मतलब ये होता है इसका कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा कि उच्चतम न्यायालय का अपने आप में एक लीगली इम्पोर्टेंट होता है। उच्चतम न्यायालय जो निर्णय दे देता है तो वो एक जो है दिशा निर्देश होता है। उसके जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट जो होते हैं आपके और अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं उनके आधार पर निर्णय सुना सकते हैं। ठीक है, वो अपने आप में कानून बन जाता है। आर्टिकल 137 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय के जो रिव्यू होगी, पुनर्विलोकन जो कर सकता है उसकी शक्ति है। पुनर्विलोकन क्या कर सकता है, वो रिव्यू क्या कर सकता है कि जो विधियाँ संसद द्वारा बनाई जाती हैं वो मूल अधिकार का हनन तो नहीं कर रही हैं, उसका रिव्यू कर सकता है वो। फिर 143 में ये उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 143 आर्टिकल जो होता है ये राष्ट्रपति देश हित के संबंध में, ठीक है, वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है कि करना सही होगा नहीं सही करना होगा। एक कैग का आपका है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148 डायरेक्ट पूछा जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति आपके 155 में दी गई है। 161 आपका है, ये क्षमा राज्यपाल की होती है। ठीक है, और 72 में क्या होता है, आर्टिकल जो 72 है आपका वो क्षमा राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। लेकिन 161 में जो होता है क्षमा जो होती है राज्यपाल की होती है। 162 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किया गया है। ठीक है, ओके, सो ये हो गया आपका 162। फिर आपका आता है 164। तो इसमें राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। जैसे राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, सेम जिससे संघ में होता है। तो राज्य का महाधिवक्ता भी होता है, राज्य का महाधिवक्ता भी होता है। जैसे भारत का महान्यायवादी होता है, भारत का पहला विधि अधिकारी होता है। कौन, महान्यायवादी, वो आर्टिकल 76 में होता है। वैसे अगर राज्य की बात करें तो राज्य का महाधिवक्ता भी होता है जो राज्य का पहला विधि अधिकारी होता है। ये आर्टिकल 165 में गिवन है। और आर्टिकल 169 में राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन या सर्जन, अगर राज्य कितने हमारे 6 राज्य ऐसे जहाँ पर विधान परिषद है, अगर ये हटाना चाहते हैं या कहीं विधान परिषद नहीं है और राज्य विधान परिषद की स्थापना करना चाहते हैं तो ये व्यवस्था आर्टिकल 169 में गिवन है। ठीक है, फिर आता है 174 आर्टिकल। इसमें राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, सत्र अवसान करने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार दिया गया। जैसे वहाँ लोकसभा होती है वैसे यहाँ पर विधानसभा होती है। ठीक है, और फिर जो विधि होती है जैसे वहाँ पर क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा से जो बिल पारित होते हैं फिर राष्ट्रपति साइन करता है, फिर वो कानून बनता है। तो सेम यहाँ जो राज्यपाल होते हैं, यहाँ पर विधानसभा है, विधान परिषद है, फिर राज्यपाल उस पर साइन करेगा, फिर वो उस राज्य के लिए कानून बन जाएगा। ठीक, तो राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देना, राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना, अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। वहाँ क्या है, राष्ट्रपति बाध्य होता है साइन करने के लिए, या एक बार वो कर सकता है, लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए। पुनर्विचार के बाद अगर किया जाता है तो राष्ट्रपति बाध्य है साइन करने के लिए। बस इन केसों में जो होता है, इन केस में राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति से कहीं ज़्यादा है। राष्ट्रपति बाध्य नहीं है साइन करने के लिए, वो अनुमति दे भी सकता है या अनुमति रोक लेता है, नहीं देता है। या कुछ ऐसे केस होते हैं जो संघ से संबंधित विषय होते हैं या भारत की अखंडता से संबंधित कोई विषय होते हैं, राज्य कानून बना रहा होता है, तो राज्यपाल क्या होता है, वो विधेयक राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ रख लेता है, वो राष्ट्रपति को फॉरवर्ड कर देता है, उस पर राष्ट्रपति विचार करेंगे। ठीक है, और राष्ट्रपति विचार करने का मतलब होता है प्रधानमंत्री विचार करेंगे। तो देखो ये आपके लिए आर्टिकल 201।
राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। ये आर्टिकल 201 में बात की गई है। ठीक, 213 में क्या बात की गई है? विधानमंडल के विश्राम, अगर विधानमंडल नहीं चल रहा है, कोई सत्र नहीं चल रहा है और राज्य के लिए कोई कानून की आवश्यकता की जरूरत पड़ती है तो राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। किसके? मंत्रिपरिषद की सलाह पर, जिसका चेयरपर्सन कौन होता है? सीएम होता है। तो ये 213 में बात की गई है। ठीक, और फिर आपका आता है 214, इसमें उच्च न्यायालय की स्थापना होती है और उच्च न्यायालय भी अब लेख होते हैं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए। तो ये आर्टिकल 215 में चर्चा की गई है, इसके 214 में चर्चा की गई है। उच्च न्यायालय का जो गठन होता है ये आर्टिकल 216 में बात की गई है। 217 में क्या बात की गई है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद और शर्तें जो होती हैं। ठीक, और 219 में क्या बात की गई है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ ली जाती है और जो रिट्स निकालने की शक्ति होती है। आर्टिकल 226, इसमें उच्च न्यायालय रिट निकालता है। ये रिट 5 प्रकार की होती हैं। सुप्रीम कोर्ट भी निकालता है, वो रिट्स होती हैं, वो आर्टिकल 32 के थ्रू उसको शक्ति मिली है रिट निकालने की। ठीक है, और जो हाईकोर्ट निकालते हैं आर्टिकल 226 के थ्रू, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, आर्टिकल 231 जो होता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना, मतलब 2 राज्यों की या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक उच्च न्यायालय है, उत्तर प्रदेश में ही वो जो कानूनी होते हैं, कानूनी दायरा उसका है। इसलिए खंडपीठ लखनऊ में है और उच्च न्यायालय आपके इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। 233 क्या होता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। और 239 क्या होता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, जो यूटीज होते हैं उनका प्रशासन कैसे होता है, उसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल 239 डबल ए, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। दिल्ली हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी है, वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आते रहते हैं, बहुत सारे राजनयिक वहाँ पर रुकते हैं, तो उसमें विशेष उपबंध किया गया है आर्टिकल 239 काका के तहत। ठीक है, आर्टिकल 241 में क्या कहा गया है आपका कि संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालय जो होंगे, यूटीज के लिए जो उच्च न्यायालय होंगे उनकी क्या किसमें चर्चा की गई है? 241 में। ठीक, आर्टिकल 243 ए का ग्राम सभा, पंचायतों का संगठन, जो पंचायतें होती ग्राम पंचायत, यहाँ से हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक, तो 243 का में ग्राम सभा होती है, 243 का में पंचायतों का गठन और 243 गा में पंचायतों की संरचना होती है। ठीक, और 243 गा में पंचायतों में आरक्षण, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण भी 3 दिया गया है। ठीक है, 33% आरक्षण हमारे जो है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर दिया गया है, लेकिन ये भी लोकसभा में संभव नहीं हो पाया, इसका बिल अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर ऐड किया था 243 जहाँ पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का। तो ये वित्त आयोग आपका गठित होता है। 243 जहाँ का मतलब है आपका आई, 243 आई, तो इसमें वित्त आयोग गठित होता है। आर्टिकल 280 के थ्रू आपका जो सेंट्रल का वित्त आयोग होता है, जो राज्यों के लिए, पंचायतों के लिए राज्य भी अपना वित्त आयोग गठित कर लेता है। 243 टा में क्या होता है? पंचायतों का निर्वाचन है। 243 था जो है आपका, इसमें क्या किया गया है? ठीक है, नगर पालिकाओं का गठन किया गया है और फिर नगर पालिकाओं का निर्वाचन भी किया जाता है। ठीक, जिला योजना जो समिति होती है वो 243 या घा के तहत होता है और या छा के तहत सहकारी समितियों का निगमन होता है। और आर्टिकल 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति भी है। जो राज्य सूची होती है, सूचियाँ 3 प्रकार की होती है हमारी, बता दिया आपको, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची में भी संघ जो है बना सकता है कानून अगर वो राष्ट्रीय हित में है। ठीक है, 253 आपका आर्टिकल क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ होती हैं वो आर्टिकल 253 के तहत होती हैं। आर्टिकल 262 में क्या होता है कि अंतर्राज्यीय नदियाँ जो होती हैं वो जल संबंधी जो विवाद होते हैं उनको दूर करने के लिए यहाँ दूर करने के लिए उनको यहाँ प्रावधान किए गए हैं। और फिर आर्टिकल 263 क्या होती है? अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक, और फिर आपका आता है भारत और राज्यों की संचित निधियाँ होती हैं और लोक लेखा के बारे में बात की गई है। ठीक है, हाई स्टेट की संचित निधि होती है, भारत की संचित निधि होती है, आकस्मिकता निधि होती है। ठीक, तो इन सब की चर्चा आर्टिकल 266 के बारे में यहाँ पर वित्तीय प्रावधान चल रहे हैं। ठीक, तो 267 में क्या बात की गई है? कंटिजेंसी फंड, भारत की आकस्मिकता निधि की बात की गई है आर्टिकल 267 में। और फिर देखो 280 में फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। ठीक है, और 300 का में क्या कहा गया है? 300 का में आपका कहा गया है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। ये पहले क्या था हमारा? मूल अधिकार। ये 44वां संविधान संशोधन में इसको हटाकर डाल दिया गया था 300 का में। ठीक है, पहले मूल अधिकार हुआ करता था बट इसको उठा के इसमें डाल दिया गया। तो फिर 312 अखिल भारतीय सेवाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
बहुत बार पूछा जाता है। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग जो बने होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, हर स्टेट का एक लोक सेवा आयोग होता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग, ये बनाया जा सकता है। और संघ लोक सेवा आयोग जो है आपका, तो भारतीय संविधान में क्या कितने अनुच्छेद हैं, तो 350, 500, 300, 400, तो इसमें कितने हो सकते हैं, 400 से अधिक अनुच्छेद हो गए, लगभग 465 के आसपास पहुंच चुके हैं। बट मूल जो अनुच्छेद है उनकी संख्या अभी भी 395 ही है, ठीक है। और जो संविधान के भाग हैं उनकी संख्या 25 हो गई है। बट मूल संविधान में जो भाग थे, तो मूल संविधान की अगर बात करेंगे तो आपके जो कितने होंगे, 22 भाग, 395 अनुच्छेद, ठीक है, और 8 अनुसूचियाँ, ये आप याद कर लीजिएगा अगर मूल संविधान की बात होती है। और वैसे अभी कितने हो गई हैं, 22 भाग, वैसे 25 भाग, और ये 465 के आसपास अनुच्छेद हो गए और 12 अनुसूचियाँ। अगर नहीं है तो 395 अनुच्छेद होंगे और 12 अनुसूचियों की बात की जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, देखो क्वेश्चन ही आ गया कि मूल संविधान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते समय देख लीजिएगा। मूल संविधान की, मूल भारतीय संविधान की बात की गई है, किसकी बात की गई है, मूल भारतीय संविधान। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ हैं, देखो इसमें 22 भाग है, 25 कहीं पर है ही नहीं। जो 24 भाग है उसको हटा दीजिए आप, ठीक है, जो 24 भाग है उसको हटा ही दीजिए आप, इसको हटा दीजिए, तो 22 भाग और 395 अनुच्छेद और अनुसूचियाँ, ये है आपके मूल संविधान में, ठीक है। चलिए फिर देखो आपका आ जाता है, मिलान करना है आपका, मिलान कर दीजिए। पहले चलो इसे मिलान कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, तो पहले ऐसे देख लीजिए आप, थोड़ा जूम कर देते हैं, क्लियर देखें। देखो भारतीय संविधान का भाग 2 क्या है आपकी, तो नागरिकता देता है, ठीक। मौलिक अधिकार क्या है, तो ये देता है भाग 3, ठीक है। तो नया जो गठन क्या होता है आपका, ये होता है भाग, ये होता है अनुच्छेद 3। और जो अधिकरण की बात होती है ये आपका है अनुच्छेद 323A और 323B, ठीक। तो A2B1 यानी A2B1 और C4 और D3, यानी इसमें जो ऑप्शन होगा 2143, देख लेते हैं 2143, तो 2143 आपका यही है पहला, ये आपका सही है, ठीक है। चलिए वैसे भी A का 2 था, तो पहला ही A का 2 था, तो आपका पहला ही सही हो जाता और कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, बताया था ना अभी। तो ये प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, ठीक। ये प्रावधान अनुच्छेद 117 के तहत किया गया है। ये प्रावधान जो किया गया है अनुच्छेद 117 के तहत किया गया है, कि जो अनुच्छेद 110, ठीक है, कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही आ सकता है संसद में, ओके। चलिए तो अभी देख लीजिए आप, आर्टिकल 266 क्या कहता है आपका, 266 जो होता है ये भारत और राज्यों की संचित निधियाँ, अभी मैंने बताया था, ये संचित निधि की बात करता है। भारत और जो राज्यों की संचित निधि होती हैं, ये संचित निधियों की बात करता है, उनके लेखों की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 266, ठीक है। और फिर आपका आता है आर्टिकल 306, जो आर्टिकल 306 है आपका तो ख़त्म कर दिया गया है, ठीक। और आर्टिकल 307 जो है आपका, ये कुछ प्राधिकारी नियुक्ति के बारे में चर्चा करता है। आर्टिकल 301 और 304, तो 301 क्या होता है आपका, आर्टिकल 301 जो होता है आपका, 301 और 304 के प्रायोजन हेतु कुछ प्राधिकारी नियुक्त करने की बात करता है। तो 301 जो आर्टिकल होगा आपका, तो ये व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता देश के अंदर, यहाँ पर भाग 13 चल रहा है आपका, ठीक है। और जो 304 होता है, तो ये भारत के अंदर बात करता है व्यापार, वाणिज्य और जो समागम की स्वतंत्रता आराम से हो सके, ठीक है। और जो आर्टिकल 304 होता है, ये राज्यों के बीच व्यापार हो सके सुगम रूप से, ठीक है। तो ये चर्चा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। वित्त विधेयक के बारे में बात हो रही थी, तो ये आर्टिकल कौन सा आपका, आर्टिकल 117। आर्टिकल 117 में बात की गई है, वित्त विधेयक के विशेष उपबंध के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 121 में क्या है आपका, तो आर्टिकल 121 जो है आपका, ये संसद में चर्चा के बाद चर्चा करता है
आपकी जो संसद में चर्चा होती है उस संबंध में बात करता है, ठीक है। और आर्टिकल 119 है आपका, ये संसद में जो वित्तीय कार्य होती है, संसद में जो वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया है उस विधि का विनियमन करता है आर्टिकल 119। और आर्टिकल 123 तो पता ही है कि ये राष्ट्रपति की जो होती है आपकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, ठीक है। तो आर्टिकल क्या है आपका, आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 119 क्या है, ये संसद में जो वित्तीय कार्य संबंधी विधि होती है उनका विनियमन। और आर्टिकल 121 क्या है आपका, संसद में चर्चा होती है उसका निर्बंधन के परिणामस्वरूप जो भी चीज़ें होती हैं आपको उसकी चर्चा की गई है। फिर आपका आता है अखिल भारतीय सेवाएं। तो जो अखिल भारतीय सेवा होती हैं आपकी वो किस अनुच्छेद के तहत होती हैं, तो ये आपका होता है आर्टिकल 112। अब जो अखिल भारतीय सेवाएं होती है 3 है आपकी, IAS भी क्वेश्चन पूछा जाता है, IPS और IFS। ये इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है, ठीक है। और IPS और IAS, तो ये चर्चा होगी आपकी, ठीक है। तो 10 में अनुच्छेद 310 में क्या बात की गई है, ये संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि होती है, ठीक है। जो संघ और राज्य में जो व्यक्ति सर्विस करते हैं उनकी पदावधि क्या होगी, अवधि क्या होगी, उन सबकी बात करता है। और 311 में क्या होता है कि संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन जो सिविल हैसियत से जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनका पद से हटाया जाना या पदच्युत किया जाना, उन सब में व्यवस्था की गई है। और आपका आर्टिकल 313 जो बात करता है वो संक्रमणकालीन उपबंध की बात करता है, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी है जो संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है, सही सुमेलित है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। तो इसमें क्या है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय 318 में बात किया गया है, ये सही नहीं है। 324 भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो 324 में इसकी चर्चा की गई है, ये सही है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो 351 में क्या किया गया आपका, ये देख लेते हैं हम। 351 तो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसमें कौन सा आर्टिकल है, तो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसका प्रावधान आर्टिकल 124 में बात की गई है, आर्टिकल 124 में। तो 318 में क्या बात की गई है, 318 में बात की गई है लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों की बात की गई है। जो लोक सेवा आयोग है उनके सदस्यों और सेवा शर्तों के बारे में बात की गई है। तो संघीय लोक सेवा आयोग की चर्चा किसमें की गई है, आर्टिकल 332 क्या है, जो आपका संघीय लोक सेवा आयोग होता है वो आर्टिकल 315 में बात की गई है, ठीक है। और 332 जो आर्टिकल है आपका, इसमें क्या चर्चा की गई है, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की बात की गई है, SC और ST के आरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 332 में। तो 351 में क्या बात की गई है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं 351 में। और जो महाधिवक्ता है 165 में ये बात की गई है, जो राज्य का महाधिवक्ता होता है आर्टिकल 165 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्टिकल कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं, इसमें ग्राम पंचायत का गठन ये भी सुमेलित है आपका। 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता ये भी आपका सही है। 44 समान नागरिक संहिता ये भी सही है, तो ये सुमेलित नहीं है, डी वाला आपका ऑप्शन, ठीक है। ये 48। और फिर न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण की जो बात होती है वो आपका होता है आर्टिकल 50 में बात की गई है। और आर्टिकल जो 48 है आपका, ये क्या बात करता है, कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है, कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मिलान करना है, तो फटाफट मिलान कर देते हैं। आर्टिकल, चलिए आर्टिकल 5 क्या है, नागरिकता है। 124 संघीय न्यायपालिका है, ठीक। और फिर आपका क्या है 245 विधायी शक्तियों का वितरण है। और 352 आकस्मिक प्रावधान है। तो इसमें 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आपका फर्स्ट ही है, तो ये सही हो जाएगा आपका। ये भी मिलान करना है आपका। आर्टिकल क्वेश्चन 13 है आपका, 14 अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार की बात करता है, यानी 3, ठीक है। तो A3 क्या है, A3 आपका तो डी है, तो इसमें आपका डी ही हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मिला लेते हैं। तो A3। आर्टिकल 74 क्या कहता है आपका, B4। आर्टिकल 36 नीति निदेशक तत्व की बात करता है। आर्टिकल 74 जो होता है मंत्रिपरिषद की बात करता है। और 368 संशोधन की प्रक्रिया की बात करता है। चलिए, ये भी आपको मिलान करना है, तो मिलान कर दीजिए। क्षमता का अधिकार 14 की बात करता है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, ठीक है।
समता का अधिकार, तो B1, देखो B1 में है कोई इसमें, तो B1 एक ही है, तो आपका बी राइट हो जाएगा। आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। बट देख लीजिए, ठीक। जो समता का अधिकार है आर्टिकल 14, और विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, ये किसमें है आपका? ये आपका हो जाएगा A2 हो गया आपका, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 2। गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण आपका ये होता है आर्टिकल 22 में, और जो राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार है ये आर्टिकल 111 में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी आपको मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान करना है, मिलान कर दीजिए, फटाफट मिलान कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 जो होता है ये राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित बात करता है। अनुच्छेद 75 ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के संबंध में बात करता है। अनुच्छेद 55 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, ये बात करता है 5 साल के लिए। और अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ठीक है। ये जो 5 वाला है इसका कोई मतलब ही नहीं है। राज्य विधानसभा की इसमें संरचना होती है, उसका कोई इसमें को नहीं है, ठीक है। बट इसका जो ये आर्टिकल 170 में वर्णित किया गया है, ठीक है। तो इसमें आपका 1 2 3 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है 16। 16 में भी आपको मिलान करना है, ठीक है। 16 में भी आपको मिलान तो 61 में क्या होता है आपका? राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी A2, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये आपका हो जाएगा A। और 66 खा, तो ये होता है राष्ट्रपति को हटाना। किसकी बात होती है? राष्ट्रपति को हटाना। और जो 94 होना है आपका, 94 आर्टिकल, ये बात करता है स्पीकर को हटाना, ठीक। और जो 90 आर्टिकल होता है ये राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की चर्चा करता है, ठीक है। तो 2 3 4 1 इसका जो आंसर होगा 2 3 4 1 इसका राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हटाने की बात कर रहा है, मिलान करने की बात कर रहा है। तो देख लेते हैं हम लोग। जो आर्टिकल 223 ये है, 223A, तो ये प्रशासनिक अधिकरण की बात करता है। 223A और 223B 2 आर्टिकल हैं जो प्रशासनिक अधिकरण की बात करते हैं। थोड़ा जूम कर देते हैं। सो कोड की कोई ज़रूरत नहीं है। सो A2 हो जाएगा आपका, ठीक है, A2। और 324 तो निर्वाचन संबंधी बात होती है, तो B1 हो जाएगा आपका। और 330, ये जो 330 आर्टिकल है आपका, 330 जो आर्टिकल है ये लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के बारे में चर्चा करता है, उनके स्थानों का आरक्षण, यानी आपका हो जाएगा C4 हो जाएगा। तो 1 बचा D3, तो 2143 जो ऑप्शन में आएगा वो सही हो जाएगा। तो 320 जो होता है लोक सेवा आयोग के कार्यों का विवरण इसमें दिया जाता है, ठीक। सो ये क्वेश्चन कौन सा था आपका? 17। 18 नंबर भी मिलान करना है। अखिल भारतीय सेवाएं अभी हमने बताया था आर्टिकल 312 में है। जूम कर देते हैं इसको। अखिल भारतीय सेवाएं आर्टिकल 312 यानी D2। वित्तीय आपातकाल, चलो वित्त आयोग जी है, तो वित्त आयोग आपका आता है 280 यानी B3। संविधान संशोधन आपका आता है 368 यानी A4। तो वित्तीय आपात क्या आ जाएगा? 360 यानी C1, ठीक है। तो वित्तीय आपात 360 होता है। 3 तरह के आपातकाल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें मिलान ही करना है और बहुत ईजी है, मिलान कर दीजिए। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 323A, संघ लोक सेवा आयोग 315, और ये महालेखा जो परीक्षक होता है कैग की बात होती है 148 में, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 19 था आई थिंक, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको मिलान करना है। ये कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। सो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अंतर्राज्य परिषद 263, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 323A और संघ लोक सेवा आयोग 315। तो इसमें सभी सुमेलित हैं। ये क्वेश्चन लोक सेवा आयोग की तरफ से जो पूछा गया था, ये कब पूछा गया था? लोक सेवा आयोग में यूपी पीसीएस प्री में 2020 में पूछा गया था। तो त्रुटिपूर्ण था, इसमें सभी सुमेलित हैं, ठीक है। चलिए
इसमें पूछा है 21 क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सही सुमेलित है। अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, तो ये गलत बात है, ये नहीं सुमेलित है। तो इसमें जो सुमेलित है आर्टिकल 352 आपातकाल की घोषणा, ये आपका सुमेलित है, ठीक है, और बाकी सुमेलित नहीं है। तो जो आर्टिकल 192 है ये क्या कहता है फिर आपका, ये कहता है कि राज्य विधानमंडल, इस संसद नहीं होता यहाँ पर, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रश्नों का विवरण होता है। अब आर्टिकल जो 78 होता है आपका, ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं उनका चर्चा करता है। अब आर्टिकल 17 में बात की गई है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, और न्याय के समक्ष समता की बात हो गई है, ये आर्टिकल विधि के समक्ष समता या न्याय 14 में कहा, ठीक है। चलिए ये फिर आपका आता है मिलान करने के लिए फिर तो ये आपका आता है, चलिए 215 आर्टिकल 215, तो ये बात होती है उच्च न्यायालय। ये आर्टिकल 215 जो होता है आपका, तो ये उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है, ठीक है। A4 ये क्या होगा आपका 4 होगा। आर्टिकल 200 जो आर्टिकल 222 है आपका, किसी न्यायालय का उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, ठीक है, तो B फर्स्ट हो जाएगा आपका, यानी B फर्स्ट। और 226 विशेष रिट जारी करने की शक्ति मिलती है किसको, उच्च न्यायालय को, तो C का कौन सा हो जाएगा, कुछ रिट निकालने की शक्ति उच्च न्यायालय की, तो C थर्ड ही रहेगा आपका, तो C थर्ड हो जाएगा। और 227 ये सभी न्यायालयों को निरीक्षण की शक्ति है उच्च न्यायालय की, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा D2। तो इसमें जो आपको हो जाएगा 4132, कौन सा होगा 4132, तो इसमें कौन सा है 4132 आपका फर्स्ट ही है आपका, ठीक। चलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 241 है। तो 239 में क्या दिया है फिर, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, जो यूटी हमारी होती है उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा। 240 में क्या दिया है आपका, 240 में क्या दिया गया है कि जो कुछ राज्य क्षेत्र है संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रपति की शक्ति दी गई उनके संबंध में, और 242 तो खत्म कर दिया गया है, और 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो उच्च न्यायालय की बात की गई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, इसको भी मिलान करना है, तो थोड़ा जूम कर देते हैं इसको, ओके। इसमें ही आपको मिलान करना है आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी होगा, यानी ए थर्ड हो जाएगा। आर्टिकल 148 में बात की गई है, आर्टिकल 148 में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी B1। आर्टिकल 75 फर्स्ट केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति की बात की गई है, यानी C4 की बात हो जाएगी। और आर्टिकल 131 क्या होगा आपका, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, ये कितने क्षेत्राधिकार होते हैं इसकी चर्चा बाद में हो जाएगी, यानी 2142 इसका जो राइट आंसर होगा 2142, ठीक है, तो इसका कौन सा होगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3142। फिर इसमें भी आपको मिलान करना है, मिलान करते हैं। देखिए आपका है विधि के समक्ष क्षमता, ये आर्टिकल 14 में बात की गई है। कार्य करने का जो अधिकार है आपका, कार्य करने का अधिकार, ये आर्टिकल 41 में बात की गई है। किस में बात की गई, 41 में। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां जो होती हैं, आर्टिकल 42 में बात की गई है, यानी C1। और बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, ये आर्टिकल 45 में बात की गई है, ये DPSP है। तो ये 1 से 6 वर्ष के बच्चों की बात की गई है, ठीक है, ओके। सो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं अभी। फिर ये 26 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें क्या बात की गई है, सुमेलित नहीं है, कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जो संबंधित राज्य से सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा है 371 का जो मेघालय है, 371 का जो मेघालय है, ये मेघालय ना होकर के ये मणिपुर है, क्या है मणिपुर। बाकी आपका 371 का में नागालैंड है, खा में आश्रम है, घा में आंध्र प्रदेश है, तो 371 का में कौन सा आपका मणिपुर है, ठीक है। तो मेघालय किस में होगा फिर आपका, ये आपका भाग होता है 21,
ठीक है। ये भाग 21 है, इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के बारे में बात की गई है। तो इसमें 371 आर्टिकल जो होता है, 371 में महाराष्ट्र की बात हुई है और गुजरात एक साथ, महाराष्ट्र और गुजरात। 371 का में नागालैंड, खा में असम और गा में मणिपुर, गा में मणिपुर और घा में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और 371 अंगा में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात की गई है। और 371 चा में सिक्किम की बात हुई है और 371 छा में मिजोरम की बात हुई है, इसकी मिजोरम की बात हुई है। और 371 जा में अरुणाचल प्रदेश की बात हुई है और 371 जहाँ में गोवा की बात हुई है और 371 या में कर्नाटक की बात हुई है, मेघालय की कहीं बात ही नहीं हुई है।